नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए, आपके जीवन में प्यार, रोमांस और रिलेशनशिप को मजबूत करने का सीधा और सरल साधन। आज मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका पार्टनर, आपका अपना पति, आपकी अपनी पत्नी इमोशनलेस है, अगर उसमें फीलिंग्स नहीं है, अगर उसमें संवेदनाएं नहीं है, अगर वो प्यार फील नहीं कर पाता, तो क्या करें? क्या सलूशन है? क्या उपचार है? क्या इसका नियम कानून, किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है? इस विश्लेषण में एक और महत्वपूर्ण दिशा है जिस पर बात करना आवश्यक है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो चाहे इमोशनल ब्लैकमेल हो, चाहे इमोशनल अत्याचार हो और चाहे इमोशनल कनेक्शन की बात हो, आज मोशन और इमोशंस पे बात करेंगे। जैसे एक तरह का जीवन, आपकी अपनी गाड़ी दो पहियों पे चलती है, एक है इवेंट और दूसरा है एक्सीडेंट। इवेंट का मतलब यह है जब आपके जीवन में कुछ शुभ होता है, आपकी लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है तो यानी इवेंट है, और जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो मतलब एक्सीडेंट है। कभी कभी इवेंट और कभी कभी एक्सीडेंट, ये दोनों ही आपके अपने लव का कारण बन जाते हैं। कभी आपका प्यार बहुत खुशनुमा पल से प्रारंभ होता है और कभी कभी झगड़े फसाद से भी प्यार शुरू हो जाता है। लेकिन प्यार किसी भी आधार पर हो, रिलेशन किसी भी आधार का हो, पार्टनरशिप किसी भी लेवल की हो, वो चाहे लाइफ की पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस की पार्टनरशिप हो, चाहे पारिवारिक पार्टनरशिप हो, चाहे किसी भी प्रकार का, जहां पर दो लोगों का मिलन हो रहा है, उसमें इमोशंस का होना बहुत आवश्यक है। अगर सामने वाला व्यक्ति इमोशनलेस है, उसको किसी भी बात की कोई परवाह ही नहीं है, ना उसे आपसे बात करने का कुछ चिंता है, ना ही उसको आपकी तरफ देखने की कोई खास आवश्यकता लगती है, वो कभी बड़ाई नहीं करते या कभी कोई प्रशंसा नहीं करते या आपके बारे में कभी कोई अच्छी बात नहीं करते, आपका हालचाल नहीं पूछते। सिर्फ और सिर्फ जब उनको कोई आवश्यकता होती है, खाना, कपड़ा, मकान, दुकान इत्यादि जो भी आवश्यकताएं हैं, उनमें से किसी भी आवश्यकता पर वो आपकी तरफ देखते हैं, तो साहब आज का दिन आपका है। इमोशंस कितनी आवश्यक है, फीलिंग्स कितनी जरूरत है, फीलिंग्स की लाइफ में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आप जब भोजन करते हो और अगर उसमें फीलिंग ना हो, चाहे बनाने में चाहे खाने में, दोनों में ही उस व्यंजन का शायद अपमान है। बनाने में भी इमोशन चाहिए और खाने में भी इमोशन चाहिए। इसलिए शायद हमारे यहां अन्न को भगवान कहते हैं, अन्न को भगवान कहते हैं। अब स्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं कि अगर आपका अपना पार्टनर फील नहीं कर रहा, किसी चीज को सीरियस नहीं ले रहा है, कुल मिला के बहुत बहुत हवा में उड़ाने वाली बातें करने की आदत है, किसी भी बात में सीरियस नहीं हो रहे और किसी भी बात को सीरियस ले नहीं रहे, यानी इमोशंस नहीं है, इमोशंस की कमी है, फीलिंग की कमी है, फीलिंग नहीं हो रही उनमें। फीलिंग्स बहुत सारी तरीके की है। आपके अपने शरीर में इतने सारे भगवान ने सेंसर्स लगा रखे हैं कि हर चीज का एक अलग स्पर्श पता चलता है। आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आपको कोई लोहे की चीज, पीतल की चीज या प्लास्टिक की चीज या लकड़ी की चीज या कोई पंख या कोई बर्फ का टुकड़ा, कुछ भी स्पर्श कराया जाए, आप अलग अलग बता देंगे कि कुछ अलग है, फील अलग है कुछ। कितने टाइप के सेंसर्स हैं। जबान पे आप ठंडा, गरम, मीठा, तीखा, खट्टा, कसैला कुछ भी रखें, जबान उसका टेस्ट बता देती है इमीडिएटली। कान में आप अच्छा बुरा कुछ भी, हजारों प्रकार के स्वर हो सकते हैं, वो कोई भी जाए कान पहचान के बता देता है। कितने सेंसर्स लगे हैं और ये सारे के सारे सेंसर्स एक सिंगल वे में काम करते हैं जिसका नाम है फीलिंग। फीलिंग के अलावा इस बात को किसी दूसरी चीज से मापा जा नहीं सकता। और जब बात रिलेशन की हो, जब बात बहुत पर्सनल सिस्टम्स की हो, वहां तो बहुत ज्यादा नितांत आवश्यक है।
आज के समय में बहुत बड़ी संख्या में लोग इमोशंस को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अतिशय क्रोध करना भी शायद इमोशंस का कहीं निकालना ही है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, झगड़ा करना, विवाद करना, आपस में तालमेल खराब कर लेना, ये सब कहीं ना कहीं इमोशंस के आधारित चीजें हैं। इमोशंस हैं तो सब चीजें हैं। ज्योतिषीय आधार पर, एस्ट्रोलॉजिकली आधार पर इसको कैसे देखा जाता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर हम बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। कैसी हैं आप? गुरुजी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम रिया है गुरुजी। रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी मैं आगरा से बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहती हो? गुरुजी मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो। एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो पहले। मेरी हाँ आपका 10 नवंबर हाँ 1992 गुरुजी। और टाइमिंग है 9:30 PM 9:30 PM। कहाँ जन्म हुआ आपका? फरुखाबाद, यूपी। ठीक है, आप बताइए क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, लेकिन वो गुरुजी मुझे अब आके मिला है, तो मैं इस चक्कर में फंसना नहीं चाहती। मेरे पेरेंट्स जहाँ शादी करेंगे वो वहीं करना चाहते हैं गुरुजी। वो बहुत लविंग है, कि अच्छा है वो, मैं मानती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। मैंने बहुत कंट्रोल किया आपने, मैं कॉल ना करूँ, लेकिन गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। इतना डिप्रेशन में है दिमाग बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मतलब आपके साथ कोई 9th क्लास में पढ़ता था और वो अब जाके आपको कितने साल बाद मिला? अभी किस क्लास में हो आप? गुरुजी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मैंने BEd MA BEd लिया है, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ गुरुजी। आप एकदम रोइए मत, परेशान मत होइए। देखो, दिल एक ऐसी चीज है बेटा, प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान का हाथ नहीं चलता, इंसान के हाथ में नहीं होता। एक तरफ तुम छोड़ना भी चाहती हो, दूसरी तरफ तुम छोड़ भी नहीं पा रही हो। तुम छोड़ना चाहती हो, ये तुम्हारा संस्कार है, तुम्हारे पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं। क्योंकि गुरुजी हम लोग ना शुरू से अपने पापा से अलग रहे हैं। उन्होंने दूसरी शादी की थी, तो मुझे इस चीज का बहुत टेंशन रहता है कि मेरी मम्मी ने इतना बड़ा। बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे वो दिखता है आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। मुझे पता है आपकी अपनी पेरेंटल स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, इवन आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पैसों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। शुरू से घर पे अलग ही रहे, अपने नाना नानी के पास। दिखता ही है वो, मतलब आपकी कंडीशन बहुत विषमता में दिखती है, बहुत तकलीफों में आपका जीवन कटा है, वो कुंडली बताती है आपकी। तो गुरुजी मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरी मम्मी से कुछ कह पाए मेरी वजह से। नहीं, आपको सच में मैं सैल्यूट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आप अपने आप में एक आदर्श लड़की हैं। आपको देखकर लोगों को आदर्श लेना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। मैं सच में आपको बहुत मानता हूँ। अगर आप ऐसे बच्चे हो, ऐसे बच्चे आज समाज में हैं, तो ये बहुत काबिले तारीफ है कि अपने दिल को कुर्बान किया जाए अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आगे फ्यूचर के लिए। ये बहुत बड़ा काम है, ये इंसान कर ही नहीं सकता। दिल एक ऐसी चीज है, दिमाग उसके आगे काम नहीं करता, रिश्ते उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। दिल एक ऐसी चीज है जहाँ कुछ नहीं समझ में आता। मैंने 3-6-7 दिन से बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं कॉल नहीं कर रही, ब्लॉक कर रही, लेकिन गुरुजी मेरा दिमाग बहुत डिप्रेशन में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब पे। देखो, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो ये कि तुम्हारा अपना जो ये रिलेशन है, ये कोई खराब रिलेशन नहीं है जिसकी वजह से कोई आदमी आपको आके कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा। जी गुरुजी, वो तो यहाँ तक कहता है कि मुझसे सिर्फ बात करो, मैं कभी तुमसे मिलने की नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको सिर्फ बातचीत इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि देखो, आपको भी कोई संभालने वाला चाहिए। आप बहुत दिनों से वैसे भी परेशान हो,
आपका मन बहुत उदास है, आप बहुत अकेलेपन में हो, आपको कोई हाल चाल पूछने वाला भी आपके पास नहीं है। आपको पता है आपने कितने टाइम से अपना कुछ भी ध्यान नहीं दिया है, किसी भी तरह से आप अपने फिजिकली कोई ध्यान नहीं देती। आपके पास कोई तो ऐसा चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई, आप अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहते हो, अपने जीवन को अच्छा रखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, वो सब कुछ करो। ऐसा नहीं कि इसी में इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन मुझे लगता है आपको बातचीत करते रहना चाहिए, क्योंकि आप उसके बगैर बिल्कुल खत्म हो मैं जाओगे। किसी के साथ चीट नहीं करना चाहती गुरुजी, मेरी यहाँ शादी होगी। ये तुम्हारी सच्चाई ही है कि तुम इस प्लेटफॉर्म पे आके बात कर रही हो। आपकी अपनी सच्चाई को बढ़िया से रखने की कोशिश करो ना बेटा। आप समझो मेरी बात को, आप सच्चे हो इसलिए ही तो ये कर रहे हो, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर क्या प्रॉब्लम था? आजकल लोगों को इन सब चीजों में कहाँ दिक्कत होती है? दिक्कत सिर्फ उसी को है जो सच्चा है और ईमानदार है, रियल है, क्लियर है, वास्तविक है। तुम वो उसमें आते हो। आप अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पर टारगेट करो और बातचीत इसलिए करो ताकि तुम जिंदा रह सको। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, जैसे आपसे भी कर रहा हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि आप इतना डीप कैसे जान सकते हो, आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे समझ सकते हो। मैं कहता हूँ साहब, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारी हर एक चीज समझने की कोशिश करता हूँ और पूरा रिसर्च करके बात करता हूँ। मैं बिना रिसर्च के, बिना किसी बात को समझे बुझे बात नहीं करता। हो सकता है कि मैं कम लोगों से बात कर पाऊं, पर मैं जिनसे बात करूंगा वो 100% सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हें कनेक्शन रखने चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि तुम्हें मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कुंडली पवित्र कुंडलियों में से आती है। तुम्हारी कुंडली कहती है कि अगर तुम किसी के साथ शारीरिक रूप से मुलाकात करते हो, वो तुम्हारे लिए कम अच्छा है। आप बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके साथ कनेक्शन में रहो, कांटेक्ट में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने करियर के प्रति ज्यादा ध्यान दो, अपने फ्यूचर के प्रति ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में सरकारी जॉब का सीधा योग बनता है। कोई इफ और बट नहीं है, नो इफ नो बट। गुरु कब तक है ये, कब तक लग जाएगी? वैसे नेक्स्ट ईयर तुम्हारा 100% चांस है, मतलब तुम्हारा नाम निकलने वाला है। हाँ गुरुजी, अगर मैं जैसे सरकारी जॉब ना करना चाहूँ, उसकी जगह कुछ और करना चाहूँ तो उसमें? वो तो तुम्हारी अपनी इच्छा है, लेकिन कुंडली के हिसाब से तुम्हारा अर्निंग स्रोत अच्छा दिखता है, बड़ा अर्निंग स्रोत दिखता है। आप महत्वाकांक्षी हो, आप बड़े विचार की लड़की हो, छोटा और सामान्य चीजें आपको कम पसंद आती, तो वो सामने दिखता है। गुरुजी, जैसे मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा, हो के रह जाता है। मुझे एडमिशन हो जाता है, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं फिर घर पे ही रह जाती हूँ, समझ ही नहीं आता। कभी मम्मी मान जाती हैं, तो फिर बाहर वाले इतना वो कर देते हैं। बेटा, इसमें 2-3 चीजें आप ध्यान से समझो और जल्दी समझ लो, बाकी हम बातें बाद में कर लेंगे। एक बार पहले अब आपके पास हमारा नंबर आ गया है, अब तो आप कभी भी मुझे बात कर सकती हो। अब आप कभी भी किसी भी समय, जब आपका मन करे, जब भी आपको आवश्यकता लगे, जब भी आपको नीड हो, तो आप मुझे बात कर पाओगे। ठीक है? पहले आप एक बात समझने की कोशिश करो कि फैशन डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को सजाना, किसी को और सुंदर बनाना, किसी को एडवाइस करना कि तुम पे क्या अच्छा लगेगा, या नए ट्रेंड में क्या चीज आनी चाहिए, फ्यूचर में लोग क्या पसंद करेंगे, उसको पहले से जान लेना। और ये सब तब पॉसिबल है जब तुम अपने मन से खुश हो जाओ, अंदर से प्रसन्न हो जाओ, तुम अपने आप को इनहेंस करना शुरू करो। पहले दूसरों पे काम करने से अच्छा खुद पे काम करो। आपका वीनस डाउन हो रहा है, आपका शुक्र डैमेज हो रहा है, आप खुश नहीं रहती, आप पानी ज्यादा नहीं पीती, आप डिप्रेशन में रहती हो, आप परेशान ज्यादा रहती हो, आप चिंता ज्यादा करती हो, आप अपना ध्यान नहीं रखती, आप कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे आपका बिल्कुल फोकस नहीं। उन सब चीजों पे फोकस करो ना, आप 100% सफल हो जाओगे जिस फील्ड में जाना चाहते हो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुरुजी, मैं बता नहीं सकती मैं खुश रहूं, लेकिन नहीं रह पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैं उसका भी आपको साधन बताऊंगा, मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंतता से होकर के, पूरे विश्वास और पूरी निष्ठा से, पूरी सच्चाई से मेरे साथ बात करिएगा। हम इस प्रोग्राम के बाद फिर से आपसे बात करेंगे। आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात साझा की, हमसे बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू गुरुजी। अब हम बात कर रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कैसे, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर इसको देखा कैसे जाना चाहिए, कौन से ग्रह नक्षत्र इस पर जिम्मेदार होते हैं और किन ग्रहों के आधार पर ऐसा होता है। शुक्र के साथ अगर केतु विराजमान है कुंडली में कहीं पर भी, शुक्र के साथ अगर शनि विराजमान है कुंडली में कहीं पर भी, शुक्र के साथ बुध विराजमान है किसी भी कंडीशन में, तो इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट होती है।
प्रायः देखा गया है कुंडली के त्रिकोणात्मक स्थितियों में अगर ऐसे ग्रह पड़े हों तो ये तकलीफ आती ही आती है। हाथ की लकीरों में अगर छोटी वाली उंगली के नीचे वाली जो शादी की लकीर है, जितनी ज्यादा ऊपर की ओर जाती है हाथ की तरफ, उतना ज्यादा इस चीज में बल बढ़ जाता है, यानी आपके पक्ष में कम होता है। बीच वाले पोर्शन में अगर कहीं तिल हो या शुक्र के आसपास कहीं पर भी तिल हो, आगे पीछे किधर भी तरफ, तो भी ऐसी कंडीशन आती है। छोटी उंगली पर तिल हो, छोटी उंगली बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो, बहुत सुडौल नहीं हो, बहुत आकर्षक नहीं हो, तो भी ऐसी चीजें होती है। अब सिचुएशन ये कहती है कि जो लोग देखने में पहली दृष्टा में, प्रथम दृष्टा, पहली बार में, फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत आकर्षक दिखते हैं, उनकी बातें, उनका ढंग, उनका तरीका, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनकी प्रणाली, उनका आदान प्रदान करने का ढंग, कोई भी चीज आपको बहुत आकर्षक करती है। ऐसे लोगों के साथ बहुत ध्यान से रहना चाहिए। ऐसे लोग थोड़े इमोशनलेस होते हैं, ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी की वजह से बहुत आगे बढ़ते हैं और दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। प्रायः देखा गया है कि जिन लोगों के भुजाएं, कंधे बहुत ब्रॉड नहीं होते, वो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस नहीं होते उनके अंदर, बहुत ज्यादा होते हैं, रोएंगे, धोएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन जब भी मौका पड़ेगा तो वो प्रैक्टिकल हो जाएंगे। जिन लोगों के आंखों के अंदर कोई तिल या मसा या ऐसा कुछ हो, उनके साथ भी ऐसी कंडीशंस होती हैं। जिनके एब्रोड बहुत ब्रॉड नहीं हो, एब्रोज बहुत थिक नहीं हो, बहुत परफेक्ट नहीं हो, उनके साथ भी ऐसी कंडीशंस देखी गई हैं। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, उनके साथ भी ऐसी कंडीशंस देखी गई हैं। तो ओवरऑल या तो आप उस कंडीशन में होते हैं और या तो आप उससे छले गए होते हैं, उसमें आप विक्टिम होते हैं। स्थितियां कुछ भी हो, कंडीशंस कोई भी हो, अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है, आपका पार्टनर, आपका लवर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका जो भी जिसको आप प्रेम करते हो, जिसे आप चाहते हो, वो अगर इमोशनल नहीं है, इमोशंस कम है उसके अंदर, अगर इमोशनलेस है वो, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या सोल्यूशन किए जा सकते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। अब बारी सीधे उपायों की है, उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार गुरुजी। जी, आपका बहुत स्वागत है लंबित एस्ट्रोलॉजी में। बताइए कौन बात कर रही है, अपना नाम बता दीजिए। मैं एकता बिहार से बात कर रही हूँ। एकता जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 जुलाई हाँ, 1987। 1987। टाइम बता दीजिए। टाइम एग्जैक्ट नहीं पता है, मतलब सुबह में 10 से 10:30 के बीच में। अच्छा, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ आपका? बिहार में? बिहार में नानी घर पे हुआ, बड़ा माँ। ठीक है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी गुरुजी, मेरे लाइफ में अभी लव को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है और आई मीन जिससे मैं प्यार करती थी उसकी कहीं और से अगाई हो गई है, तो मैं जानना चाह रही थी कि वो क्या मेरे लाइफ में फिर से वापस आएगा। देखो, दो बातें समझने की कोशिश करो। तुम्हारी अपनी कुंडली ये कहती है कि तुम्हारी लाइफ में प्यार वाला जो ये वर्ड है ना, ये प्यार का जो शब्द है, ये हमेशा गड़बड़ रहता है। ये पहली बार नहीं है, ये सेकंड थर्ड टाइम हो रहा है आपके साथ। प्यार का जो नाम है ना, ये आपकी अपनी लाइफ का सबसे नुकसानदेह वर्ड है। इसमें हमेशा तकलीफ होती है आपको। क्या होती है? तकलीफ। जी गुरुजी। आप वैसे हमारा YouTube चैनल कब से देख रहे हो? मैं अभी मतलब 2-3 महीने से देख रही हूँ। तो 2-3 महीने से देख रही हैं? जी। तो आज पहली बार आपकी बात हो रही है? इससे पहले कभी किया है आपने? नहीं, मैंने पहले भी कॉल किया है आपको, आपसे मेरी बात हो रही है। अच्छा, हेलो। हाँ, और काफी सारे प्रॉब्लम्स जो थी वो ठीक भी हुआ है हमारा। ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट। क्या ठीक हुआ है? कोई वर्तन कोई मेरे लाइफ में जो नेगेटिविटी थी वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है और सब अच्छा हो रहा है धीरे धीरे।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएगा आपके शरण में मैं रहूंगी तो। बहुत धन्यवाद आपका। वैसे निगेटिविटी दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। निगेटिविटी का मतलब ये है कि आप सकारात्मक हो ही नहीं सकते। आपका प्रश्न जब गलत होता है, निगेटिविटी का मतलब ये है कि आपने अगर चश्मा हरा लगा लिया है तो आपको सब तरफ हरा दिखाई पड़ेगा। निगेटिविटी का मतलब है कि अगर आपने पहले सोच लिया कि ये ऐसा ही होगा, आदमी बुरा ही है, तो आपको बुरा ही दिखेगा। अगर आपने सोच लिया कि वो अच्छा ही है तो बुरा भी होगा तो आपको अच्छा दिखेगा। तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी अगर ये मेंटेन हो जाए लाइफ में तो लाइफ पूरा इक्वल और बहुत अच्छी चलने लग जाती है। 90% लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की वजह से दिक्कत होती है। तो खैर, अगर ये चीज आपकी ठीक हो गई है, आपकी दिनचर्या कैसी है, पहले से कुछ फर्क पड़ा दिनचर्या में आपके? हाँ, दिनचर्या में काफी अंतर आए। पहले मैं 9 बजे तक सो के उठती थी, अभी सुबह सुबह उठ जाती हूँ। अच्छा, 9 बजे सो के उठती थी। गुड। हाँ, अभी सुबह सुबह मैं जल्दी उठती हूँ और भगवान के नजदीक थोड़ा ज्यादा रहती हूँ। मेहरबानी, अच्छा लगता है मन को, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत काफी अच्छा बहुत लगता बढ़िया। है। ईश्वर आपको और इसमें बल दे और ताकत दे और अच्छे से आप कर पाए। आपको अगर पहले से बात हो रही तो आपका उपाय, आपका सलूशन, आपकी पूजा, आपका पाठ सब चल रहा होगा अच्छे से? जी गुरुजी, बस वही प्रॉब्लम है जो एंगेजमेंट को लेकर के है, वो मतलब कब तक उसका खत्म होगा और कब मेरे को हाँ बोलेगा, बस ये देखो, एक तरफ आप कह रहे हो कि फायदा होना शुरू हो गया और दूसरी तरफ आपको चिंता भी है। एक बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि जो नहीं हुआ है उसके लिए रोने से अच्छा है जो हो रहा है उसके लिए हंसना शुरू करिए, उसका वेलकम कीजिए। जो सकारात्मकता मिल रही है उसका वेलकम करना शुरू करो, निगेटिविटी अपने आप भाग जाएगी। जो चीजें रह गई वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। नहीं 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 करने से अच्छा है हाँ 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 करना शुरू करो और आपकी लाइफ में जो बेहतर होता जा रहा है उसका वेलकम करो, उसको खूब अच्छे से जोरदार तरीके से वेलकम कीजिए। क्योंकि अच्छी चीजें ज्यादा भी कम लगती हैं, बुरी चीजें छोड़ी भी ज्यादा लगती हैं। अच्छी चीज नमक है, अच्छी चीज जो है ना वो चीनी है और बुरी चीज नमक है। नमक थोड़ा सा भी डालो तो पानी नमकीन हो जाता है, चीनी कई चम्मच डालो तब जाके मीठा होता है। तो अच्छी चीज ज्यादा कलेक्ट करके रखिए, अच्छी चीज जब आए तो उसको खूब अच्छे से वेलकम करके संजो के रख लीजिए, है ना? जी जी गुरुजी। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को अपने जीवन में बढ़ने दीजिए। रही बात उनकी एंगेजमेंट की, आपकी कुंडली कहती है कि आपकी लव मैरिज होगी, आपकी कुंडली कहती है आपकी मैरिज में आपकी पसंदीदा विवाह का बल बढ़ता है। आपकी कुंडली में दिखता है कि कुछ तकलीफें आएंगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, पर उसको समाधान किया जा सकता है। तो सोल्यूशन चल रहा है अगर, तो फिर तो चिंता ना करो। आप किसी भी प्रकार की चिंता करने से अच्छा है प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, खूब पानी पियो, खूब मस्ती करो, थोड़ा अपने आप को बेहतर रखो, अपना आउटफिट अच्छा रखो, अपनी ब्यूटी का, ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रति अपनी चाहत रखो। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी कि आप मेरे लाइफ में आए हैं जी। और मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। मैं बहुत विश्वास करती हूँ आप, मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। बहुत धन्यवाद आपके इस विश्वास और इस श्रद्धा के लिए। परमात्मा आपको बल प्रदान करे और जल्दी तुम्हारी लाइफ ठीक कर दे, ठीक है? जो उपाय, जो सोल्यूशन बता रखे उसको पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से करिएगा। आपको सच मानना, जितना फायदा जितनी जल्दी आपको होना शुरू हो गया है पूरी दुनिया में होता नहीं है ऐसा, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है ऐसा कि आप आए कि आपका काम होना स्टार्ट हो गया। आपको अभी हुआ ही कितने दिन है, मतलब कुछ चंद दिनों से तो आप चीजें कर रही हो, उसमें अगर बात क्या हुआ, हाँ 1 महीना। तो आप सोचो ना कि इतने कम दिनों में अगर सब चीजें बेहतर होने लग गई। आपको जब कहा गया, जैसे कहा गया वैसे उसका कॉल आया, जो कुछ आपको कॉल पे बताया गया कि अब ये होगा आपके साथ वही हुआ या नहीं हुआ? जी गुरुजी। तो आप समझो, वही हुआ। आप समझने की कोशिश करो कि जब फोन पे उससे वही सब कुछ करवाया जा सकता है जो तुमको बताया गया, ये करेगा, ऐसे करेगा, ये बोलेगा, तो आप समझो क्या पॉसिबल नहीं है, सब संभव है। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो पूरा, है ना? पूरा विश्वास है। चलो, मेहरबानी आपकी, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। कॉल के बाद आपका स्वागत है। हम आप सीधा सलूशन और उपचार पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सीधे उपाय की और इस प्रकार से जिससे आपका अपना काम इमीडिएट हो जाए।
आप समझने की कोशिश करिएगा कि इसका सलूशन करने के पहले कुछ आदतों पर बात कर लीजिए। इसमें आगे बढ़ने के पहले कुछ आदतों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधा सलूशन की बात करेंगे। जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिन लोगों के शरीर में बहुत दुर्गंधी आती है, जिन लोगों के मुंह से बहुत दुर्गंध आती है, जिनकी जीभ हमेशा साफ, टंग साफ नहीं होती, जिन लोगों को नाक या कान बहुत सूखता है, ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखो, थोड़ी सी बात समझनी तो पड़ेगी। ऐसा जिनके साथ होते हैं वो विक्टिम है, उनके साथ ऐसा कंडीशन आती है। अब करना यह है कि सबसे पहले तो आप इन सब चीजों को बेहतर करें। बहुत आवश्यक होगा कि आपका अंडरआर्म, आपके अपने प्राइवेट पार्ट्स, इसको जितना ज्यादा हो सके रात्रि में सुगंधित रखने की कोशिश करें, यानी इत्र खूब अच्छे से लगाएं। पहला काम। दूसरा, रात्रि में सोते समय सरसों का तेल अपने हाथों में, गदेलियों में और तलवों पर, पैर के ठीक नीचे वाले पोर्शन पे खूब अच्छे से लगाएं और नाभि में लगा करके फिर सो जाएं। अगला काम, सुबह नहाने के बाद, ठीक नहाने के पश्चात पहला काम आपको यह करना है, कपड़े पहनने से भी पहले, कपड़े चेंज करने से भी पहले केसर का तिलक करना है 5 जगह। मस्तक पर, जीभ पे, गले में, हृदय में और नाभि में। 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। ऐसा करने से आप इन सारी की सारी अव्यवस्थाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। उपाय तब फलीभूत होते हैं जब आपका श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी निजता और आपकी सहजता बहुत अच्छी हो। हमने बहुत बार कहा कि उपाय तभी काम करते हैं जब आपकी श्रद्धा पूरी हो। अब आप कहोगे साहब हमारी तो श्रद्धा पूरी है। श्रद्धा तब पूरी नहीं होती जब आप सोचते हो कि पता नहीं यहां भी काम शायद हो सकता है, शायद मेरा काम यहां हो जाए, इतनी जगह नहीं हुआ, ये भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये जितनी भी बातें हैं ये आपको अश्रद्धालु बनाते हैं, श्रद्धालु नहीं। आप मुसीबत में हैं इसलिए आए हैं, पर श्रद्धा में हैं इसलिए नहीं आए। जब आपका पूरा विश्वास होता है कि हो ही जाना है, यहां से काम तुम्हारा है ना, तो श्रद्धा तुम्हारी जरूरत है। काम आपका है इसलिए विश्वास आपका होना आवश्यक है, अपने प्रति, दूसरे के प्रति नहीं, खुद के प्रति, कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा इस बार। वो जब आपके अंदर दृढ़ता आ जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। तो परमात्मा आपकी मदद करे इसमें, ईश्वर आपकी सुने और आपको बहुत बहुत बलवान, शिखरस्थ और संपन्न करे। जय शिव शंकर।